ब्रिगेडियर हारिस समाज साहब, इस अफसोसनाक वाक़े ने हमें साने एपीएस की याद दिला दी है और उस वक्त जिस तरह से पूरी कौम इकट्ठी हुई थी और दहशतगर्दों को से बदला लिया गया था, फिर उनको निशाने इबरत बनाया गया था। क्या देख रहे हैं आप? ये तो भारत ने एक दफा फिर ऐलान जंग कर दिया है। जब आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी इस अंदाज में करेंगे तो ये तो वाज़ेह खुला ऐलान जंग है। पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए सर? शायद बात यह है कि एक हारा हुआ दुश्मन, घटिया, बुज़दिल, जिसका मुंह काला हुआ हो, ठीक है, और हजीमत दुनिया में उठानी पड़ी हो, मार सख्त पड़ी, जूते पड़े हो मुंह के ऊपर, और वो अब इसके अलावा क्या कर सकता है अवाम को बताने के लिए कि प्रॉक्सी वॉर में वी आर गोइंग टू प्ले हेल्प विद। इंडिया ने बगैर प्रूफ के पहलगाम से हमारे ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, हमारे पे मिसाइल फायर किए, हम जंग मुसल्लत की, हमने इसको जूतों को हाथ पिलाया, इसके घुटने टेक दिए 8 घंटे के अंदर। सो भी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान इज अ रियली फोर्स टू रेकन विद। हमारे पास कैपेबिलिटी, ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है कि आप मासूम बच्चों को गैर इंसानी सलूक करो और उनको मारो। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल जैसे लोग कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। देयर एनिमल्स, इनका एनिमल का इलाज भी इनको दरिंदों की तरह ट्रीट करना चाहिए। आई थिंक हमें चाहिए 3-4 प्रोंग स्ट्रेटजी। नंबर 1, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हम कर रहे हैं 180 के करीब, इसको हमें अभी हार्ड स्टेट के तौर पर और ज्यादा सख्ती से बढ़ा देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें पॉलिटिकल जो नेशनल पार्टी है, कौमी पार्टी है, जो मालिक हैं, इस तरह के जो लोग हैं, जो मॉडरेट हैं, उन पार्टियों से हमारी फेडरल गवर्नमेंट के लोग जाए, वो बैठ के बात करें। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब एक इंसिडेंट खत्म हुई हम भूल जाते हैं। जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ, हमने बड़ा कहा जी ये करेंगे वो करेंगे, व्हाट द हेल वी हैव भेजे। ये जो जहां इस्लामाबाद में बैठे लोग रहते हैं, इनको कोयटा भेजे। बलोचिस्तान गवर्नमेंट, ये दोनों बैठ के फाइंड के उनकी क्या तहफुजात हैं, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्यों ये हुआ है, क्यों ये जो लोग हैं वो करें, और उसके बाद उनके जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करें। गुर्बत, आप ये बताएं कि अगर एक बच्चे के पास एक घर में नौकरी नहीं है और ये एक दुश्मन की इंटेलिजेंस उसको 20-25 महीने का देते, कहते जो धमाका करो, वो कर दे, उसको तो नहीं समझ है। सो वी हैव टू सी कि उनको हमने कैसे इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करना है। नंबर 3 बात ये है कि ये देखें कि ये कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आप ये बच्चे यंग एज की ये सारी हरकतें कर रहे हैं, ब्रेन वॉश हो रहे हैं, 1-2% है टोटल ये, तो उनको बाहर से उतारने के लिए गिव देम मोर इंसेंटिव। अगर किसी के पास जमीन है तो उसको ट्यूबवेल लगा दें सोलर का, और ज्यादा लोगों को जमीन से वो मसरूफ हो जाएगा। जिसके पास जमीन नहीं है उसको मवेशी दे दें 20-25, वो अपनी लाइफ में चला जाएगा। तो ताकि वो इनके हाथ से निकले, साथ ऑपरेशन करें, सख्ती से अमल करें। और इंडिया की इमीडिएटली जाफर एक्सप्रेस की और ये जो अभी बच्चों के साथ किया है ना गुजार में, इमीडिएट इसकी इंक्वायरी करें, एविडेंस लें। अगर ये अफगानिस्तान से ऑपरेट हुए, एक्शन हुए, वहां मौजूद है, इमीडिएटली गो फॉर ड्रोन स्ट्राइक एंड सॉर्ट देम आउट। हमें आपको सर्टिफिकेट बिल्कुल देखें। और अगर भारत में डायरेक्ट इनके ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं, क्योंकि सर देखें हम तो ये जी अच्छा देखें, बात ये कि असर ये कि अगर इंडिया झूठा फ्लैग ऑपरेशन करके सब कुछ करके हमारे ऊपर इतना कुछ कर सकता है, हमारे मासूम बच्चों को जो अभी खिले भी नहीं है, दे वर जस्ट फ्लावर्स, उनको ये मार सकता है, तो क्या हमें उनको मारने का हक नहीं? जानवरों को हमें इमीडिएटली वहां जाना, जहां पर इनकी ट्रेनिंग कैंप्स हैं वहां पर भी मस्ट गो अटैक एंड वी शुड बी ओनली हिटिंग। अभी तो थोड़े दिन पहले अभी भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत सरकार उनकी ये क्लेम कर रही थी कि देखिए हमने दहशतगर्दों को निशाना बनाया पाकिस्तान में, हमने सिविलियंस को नहीं मारा, हमने मासूमों को नहीं मारा। तो ये तो बच्चों को निशाना बनाया गया, ये पाकिस्तान, ये तो मेरा ख्याल और अमेरिका ने इसकी मजम्मत कर दी। ये तो पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर वो उन्होंने बच्चों यहाँ नहीं, तो हम भी तो टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं ना, हम तो किसी और को नहीं कर रहे हैं। और हम एक्चुअली इन्होंने मस्जिद को शहीद किया, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद किया, हम तो रहेंगे टेररिस्ट और टेररिस्ट के, और हम दुनिया को बताएंगे। आप विजुअल लेंगे, हम सैटेलाइट के थ्रू हम ले लेंगे। सो देखें, नाउ हमारा स्ट्रक्चर बहुत आसमान पर है।
इंडिया समुद्र की पस्ती में घुसा हुआ है। ये जो नरेंद्र मोदी जो कसाई है गुजरात का, ये ही नीड टू बी टॉट। और ऐसे कसाई को सिर्फ डंडा सर पे मारेंगे तो ये राम राम करेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ हमें अभी दुनिया को वार्न कर देना चाहिए। और अगर ईरान से हुआ है, इन्होंने किया है, इंडिया ने वहां से ऑपरेशन किया है, वी मस्ट टेल ईरान के इमीडिएटली उनको बताएं सब चीजें ताकि वो वहां ऑपरेशन करें उनके खिलाफ। बट दिस इज वी कैन नॉट एक्सेप्ट, इट इज अनडिजायर्ड अनएक्सेप्टेबल टू अस। तो आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इसके। बिल्कुल। और हार्ड सेट जब आप कहते हैं कि वी बी हार्ड सेट, हार्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड। हमें इस वक्त अफगानिस्तान इंटरनल गवर्नमेंट को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। जो बड़ी अच्छी मीटिंग भी हुई है चाइना में, जहाँ पे इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, बड़ी अच्छी तस्वीर भी आई है, वेरी इंकरेजिंग। उनसे बात की जाए, वहां से इनको किक आउट किया जाए। उसके बाद ये इनको इंडिया में जो है वहां, और ईरान से भी, तो देखिए ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान मिलके ये जो ग्लोबल टेररिज्म हो रही है ना, वी आर द फ्रंट रनर, वी आर द फ्रंट फाइटर। अगर ग्लोबल टेररिज्म को रोक रहे हैं तो हम पाकिस्तान रोक रहे हैं। पाकिस्तान नाकाम हुआ तो ये दुनिया में दोबारा सब कुछ चला जाएगा। दिस आर ये सफारती टीम को दुनिया को हाईलाइट करने की जरूरत है। दैट इज व्हाट वी हैव टू वेरी वेरी इफेक्टिव इन दिस।